ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदाम यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन आमीन। कलीसिया को, चर्च को और एक ईमानदार को, ईमानदार घराने को पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूं, मैंने कहां पहुंचना है, मुझे क्या नजर आता है। और जो मुझे नजर आता है मैं वो ही बोलूंगा। जो मुझे दिखाया गया है, जो मेरा मसीह मुझे दिखाता है, जो खुदा का बेटा मुझे दिखाता है, मैं वो ही देखूंगा। और जो मुझे वो दिखा रहा है, जो मुझे राह बता रहा है, मैं उसी राह पर चलना है। अगर 1,00,000 बंदा एक तरफ चल रहा हो तो मुझे अकेले भी एक तरफ चलना पड़ेगा, तो मैं अकेला उसी राह पर चलूंगा जो मेरा मसीह मुझे दिखाता है। मैं 1,00,000 बंदा या हजारों हजार बंदे या हजारों हजार का मजमा एक तरफ को, एक राह को चलता है और वो राह हमें कलाम नहीं दिखाता, मैं हरगिज़ उस राह पर नहीं चलूंगा। और खुदा के लोगों, आज चर्च को, आज कलीसिया को, आज खानदान को, आज एक फर्द को, बेटे और बेटी को यह इल्म होना चाहिए कि मैं जिस राह पर दौड़ रहा हूं, क्या वही हकीकी राह है जो खुदा के बेटे यीशु ने मुझे दिखाई है, जो अपने लोगों को दिखाता है। और रसूल ये कहता है कि मेरी मानद बनो। वो अपनी तालीम को, वो अपने चाल चलन को, वो अपने खिदमत के तरीकेकार को, वो सारे पहलुओं को यहां पर कह रहा है। मेरी मानद करना, मेरी मानद बोलना, जिस तरह से मैंने खिदमत की है, कर रहा हूं, जिस तरह से ये चर्च चल रहा है, जिस तरह से मैंने उन कलीसियों की बुनियाद रखी, मैंने कलीसिया की बुनियाद रखी, हां, उसी पर कायम रहना, मेरी मानद बनना और पहचान रखना ऐसे लोगों को जो हमारी मानद नहीं चलते। एक साफ साफ तस्वीर हमें नजर आती है। और फिर रसूल की एक और बड़ी बात अच्छी लगती है, वो कहता है मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बना।
तो उसने भी एक पैटर्न लिया है, उसने भी, वो भी किसी के नक्शे कदम पर चला है। ए चर्च, ए कलीसिया, तूने याद रखना है, ईमानदार, तूने ये याद रखना है कि हमें एक तरीकेकार दिया गया हुआ है, हमें एक तालीम दी गई हुई है, हमें एक सोच दी गई हुई है, हमें एक नजरिया दिया गया हुआ है। हमें वो नजरिया, वो सोच साफ साफ नजर आती है। और रसूल बड़े दावे के साथ ये बात करता है कि मेरी मानद बनो, जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं। ऐसे ही आज कलीसिया और आज चर्च, आज का खादम, आज का ईमानदार भी ये कहे, मेरी मानद बनो। आमीन, हालेलुया। मेरी मानद बनो, कहो मैं उन्हीं रसूलों की मानद हूं, क्योंकि वो मसीह की मानद थे और हम उसी तरह से खिदमत कर रहे हैं। चर्च उसी सोच के साथ, उसी तालीम के साथ चल रहा है। अंजील ने हमें जो नजरिया दे दिया हुआ है, हम उसी नजरिए में चल रहे हैं। बाबर कराता है, बाबर ये कराता है, पहचान लेना उन लोगों को जो हमारी मानद नहीं चलते हैं। कहता है मैंने बार बार उनका जिक्र किया, कहता है मैंने रो रो कर ये कहा है, क्योंकि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इंसानी जहन के अंदर दो तरह की राहें जन्म लेती हैं। एक वो राह है जो ईमानदारी से अपनी बरकत को हासिल किया जाता है, और एक वो राह है जो ईमानदारी से नहीं, बल्कि वो चोरी, चालाकियों, करप्शन, लूटमार और लालच और हिरस करके। लेकिन याद रखें एक चीज को, कि वो जो चोरी और चालाकी से, वो जो करप्शन करके, वो जो लोगों को रूहानी या जिस्मानी तौर पर ब्लैकमेल करके, रूहानी तौर पर भी ब्लैकमेलिंग होती है, ब्लैकमेल करके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और उनको ब्लेसिंग कहा जाता है। याद रखें वो हरगिज ब्लेसिंग नहीं है। उसको खबरदार किसी ने ब्लेसिंग का नाम दिया। ब्लेसिंग वो है जो ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलते हुए हमें हमारा खुदा बख्शता है, वो ब्लेसिंग है। आमीन। खुदा के लोगों को ब्लेसिंग है। और दो ही ये जिंदगियां इस जमीन पर चल रही हैं। एक वो है जो कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ अंजील का पैगाम सुनते और सुनाते हुए, उसने कहा पहचान लेना, इतना शऊर होना चाहिए चर्च को, इतना शऊर होना चाहिए कलीसिया को, इतने दना होने चाहिए बहन भाई बेटे हमारे बच्चे, इतने दना होने चाहिए कि वो पहचान देने वाले हो कि कौन है जो कारोबारी नजरियात से, जो कारोबारी सोचों के साथ चलता है, और कौन है वो जो अंजील के पैगाम की सच्चाइयों को लेकर चलता है। खुदा के लोगों इल्म होना चाहिए, इतना शऊर होना चाहिए कि बोलने वाले के मुंह से दुनियादारी परीच होती है, दुनियादारी निकल रही है, या उसके मुंह में से सलीब का पैगाम निकल रहा है। क्योंकि खुदा का बंदा यहां पर साफ साफ
ये बयान करता है, कहता है वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। तो जो ख्याल होते हैं ना खुदा के लोगों, जो ख्याल होते हैं वही हमारा ईमान होता है। आज मैं अंजील का खादम होते हुए एक बात चर्च के साथ करना चाहता हूं, आज के दौर के चर्च के साथ, आज के ईमानदार के चर्च के साथ, आज भाइयों बहनों बेटियों के साथ मैं करना चाहता हूं। हमारी जुबान का इकरार अच्छा है, हमारी जुबान का इकरार अच्छा है, लेकिन हमारे ख्यालात और हमारे अल्फाज वो अच्छे नहीं हैं। आज जो मैं एक खिदमत पे से गुजर कर आज यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं आज एनालिसिस करता हूं तो मुझे यह नजर आता है, इकरार से कोई भी मनहरफ नहीं होगा। अपने ईमान के इकरार से कोई भी मनहरफ नहीं होगा कि मेरा यीशु मेरा निजात देने वाला है, पर अपने ख्यालात और अपने अल्फाज में वो इंतशार का शिकार हो जाता है। उसके ख्यालात भटकते रहते हैं। हमारे ख्यालात की बुनियाद याद रखें हमारा ईमान है। जरा सारे बोलेंगे, हमारे ख्यालात की बुनियाद वो खुदा का कलाम है। अगर हम अपने ख्यालात को कलाम में बांध कर रखेंगे, अगर हम अपने ख्यालात को कलाम में बांध कर रखेंगे, हमारे ख्यालात इंतशारी नहीं होंगे, वो मुंतशर नहीं होंगे। खुदा के लोगों, इकरार अच्छा है, ख्यालात अच्छे नहीं। ख्यालात कमजोर हो जाते हैं, ख्यालात मुंतशर हो जाते हैं, ख्यालात डामाडोल हो जाते हैं, ख्यालात कमजोर हो जाते हैं। ईमानदार का, आज के ईमानदार का, ये खानदान का ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। सोचे कि मेरे ख्यालात जो है क्या वो कलाम में लिपटे हुए हैं, मेरे ख्यालात जो है वो कलाम में बंधे हुए हैं, क्या मेरे ख्यालात को कलाम ने प्रोटेक्ट कर रखा है? कहते वो सलीब के दुश्मन हैं क्योंकि दुनियावी ख्यालात में रहते हैं। सलीब के दुश्मन है, सलीब के दुश्मन है, सलीब के दुश्मन है। वो सबके सब तहकीर करते हैं कलाम की, तहकीर करते हैं सलीब की, तहकीर करते हैं सलीब के पैगाम की। जो दुनियावी ख्यालात में रहते हैं। मैं जिम्मेदार मैनाब होता हुआ ये बात करता हूं। इसका मतलब है कि जब वो दुनियावी ख्यालात में रहते हैं तो जो ख्यालात हैं वही लफ्ज बन जाते हैं, ख्यालात लफ्ज बनते हैं। और ख्यालात की बुनियाद ईमान है। इसका मतलब है कि हम सारी इमारत को हिला कर रख देते हैं जब हम दुनियावी ख्यालात को अपने अंदर चलाते हैं,
या दुनियावी ख्यालात को हम प्रीच करते हैं, वो दुनियावी ख्यालात में रहते हैं। कहते खबरदार उनको पहचान लेना, कलीसिया बाशऊर हो जा, ईमानदार बाशऊर हो जा, दना हो जा, उस आवाज को सुन जो सलीब का पैगाम है, उस आवाज को सुन जो खुदा का बेटा तुझे आवाज देता है। तेरी जिंदगी की सारी राहों में, तेरे काम कारोबार के हवाला से, तेरे रिलेशन के हवाला से, तेरे बीवी बच्चों के हवाला से, तेरे खाने पीने के हवाला से, और बिछोने के हवाला से, तेरी सेहत और तंदुरुस्ती के हवाला से, तेरी इज्जत और बेइज्जती के हवाला से, तेरे लिए तेरे खुदावंद ने, तेरे निजात दहिंदे ने जिंदगी के तमाम पहलुओं के लिए फरमा दिया है। और ना सिर्फ इस जमीनी जिंदगी के लिए फरमाया है, बल्कि उसने आइंदा जहानों के लिए भी फरमाया है। तेरे लिए फरमाया है कलीसिया, चर्च तेरे लिए फरमाया है। जो तेरे लिए फरमाया गया है, तूने उसे फोकस करना है, तूने उसके पीछे चलना है, तूने उसी राह पर रहना है, तूने पहचान लेना है कि कौन है। क्योंकि वो कहता है कि वो तो दुनियावी ख्याल में रहते हैं, साफ साफ कहता है हमारा वतन आसमान पर है। हालेलुया। हमारा वतन कहां है? आसमान पर है। आसमानी चीजों की तलाश में रहो। हालेलुया। किन चीजों की तलाश में रहो? आसमानी चीजों की तलाश में रहो। और दुनियावी चीजें हैं, वो मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। और आसमानी चीजों की तलाश में रहो, वो बाकी वो तुम्हें तुम्हारी सोचों से बढ़कर दे देगा। वफादार है, बेवफाई ना करे उसके साथ, बेवफाई ना करे। रसूल के साथ जो बात कर रहा है, वो उस अंजील के पैगाम की बात कर रहा है कि इसको थामे रखना, इसको पकड़े रखना, इसी सोच को सलीब के पैगाम को लिए रखना। हालेलुया। फिर मैं बताऊं, जमीन पर सबसे अमीर कम्युनिटी वो चर्च है। बोलो आमीन। हालेलुया। दुनियावी हवालों से माला माल किया हुआ है, पर चर्च दुनियावी हवालों में ना डूब जाए, दुनियावी चीजों में ना डूब जाए, दुनियावी दौलत में ना डूब जाए। नहीं, वो उसने अपने कर्म से, अपने फसल से, अपने रहमत से तुम्हें फल पर दिया है, तुम्हें देगा। तुम्हारी तरजीह क्या हो? तुम्हारी तरजीह हो मैंने आसमानी चीजों की तलाश में रहना है। हमारा वतन आसमान पर है। हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल जो है वो है। हमारा वतन आसमान पर है। रोल कुछ कहां से आया था? नेमते कहां से आई? रो के फल कहां से आए? जमीन वालों के लिए आए। हालेलुया। तो वो अगर हमने अभी से आसमानी चीजें दे सकता है, देता है। कौन सी चीजें? आसमानी चीजें। रोल कोच के नेमते, रोल के फल, खिदमतें, हालेलुया, हिकमत, दनाई, सब कुछ वो बख्शता है। और वो तो अभी से हमें आसमान की चीजें हमारे ऊपर बरसाना शुरू हो चुका हुआ है, बरस रही है, कलीसिया पर बरस रही है। इसी बारिश को और ज्यादा मांगो। तुम्हें दौलत मांगने की जरूरत नहीं है। दौलत वो दे रहा है, दौलत देगा, दौलत देता रहेगा। दौलत है, खाना देता है, पीना देता है, बिछौना देता है, सब कुछ देता है, वो देता रहेगा। आमीन। मैं दौड़ रहा हूं, मैं किस तरफ दौड़ रहा हूं? क्या मैं दुनिया की तरफ दौड़ रहा हूं या आसमान की बात है, अपने वतन की तरफ दौड़ रहा हूं? चर्च को पता होना चाहिए, ईमानदार को पता होना चाहिए, कलीसिया को पता होना चाहिए, बेटे और बेटियों को पता होना चाहिए।
फिर मैं कहूंगा उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी। वो उस वक्त हुक्म करके मेरे लिए आपके लिए खलकत पैदा कर सकता है। क्या उसकी कुदरत बदल गई है? आज मेरे लिए वो कुछ पैदा नहीं कर सकता। मेरे लिए रोटी पानी कपड़ा लत्ता ये वो खाना पीना दौलत सोना चांदी कार कोठी बंगला क्या कुछ ये उसका है, ये उसका काम है। मेरा काम ये है कि मैं अपनी बादशाही जो मुझे सौंपी गई है मैं उसको फोकस करने वाला। ये मेरा है, ये उसका। आमीन। ये उसका है, वो वफादार है। कहता है कि हमारा वतन आसमान पर है, इंतजार कर रहे हैं। बहुत आगे बड़ी आगे की बात है, मैं आज की बात करता हूं। कहता है कि वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, अपनी कुव्वत की तासीर के मुआफिक, कुव्वत की तासीर को समझे। उसकी कुव्वत की तासीर क्या है, उसकी कुव्वत किस तरह से असर दिखाती है, उसकी कुव्वत किस तरह से जाहिर होती है, उसकी कुव्वत क्या कुछ कर सकती है। उसकी कुव्वत की तासीर के मुआफिक क्या वो कुव्वत जिस कुव्वत से ये सारी कायनात बनी है, उसकी कुव्वत ने असर किया। चिरेन प्रेम देखी अनदेखी पहाड़ नदी नाले रंग फूल पत्ते खुशबू, जमीन के अंदर सोना चांदी जवाहरात, वो सब कुछ उसकी कुदरत की तासीर, कुदरत की तासीर से वो सब कुछ पैदा हुआ। नहीं था, आ गया। आमीन। नहीं था, आ गया। कहते हैं वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, जिससे कितनी चीजें, कितनी चीजें, सब चीजें। हालेलुया। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक सब चीजें, सब चीजें, सब हालात, सब आंधियां, सब खौफ, सब दुश्मन, हर तरह की बीमारी, हर तरह का खौफ, हर तरह की बेचैनी, सब चीजें, हर तरह का गुनाह, हर तरह का नशा, हर तरह की मौत, सब चीजें अपनी कुव्वत की तासीर के मुआफिक वो अपने ताबिया कर सकता है। खुदा के लोगों में तुम्हारा खुदावंद है, वो आपका खुदावंद है। शरीर के पैगाम को ना छोड़ना, अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल, अपना पैगाम, दीन का नजरिया उसको थाम के रखना, उसको पकड़े रखना। जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो अपनी उस कुदरत की तासीर के मुआफिक सब चीजों को अपने ताबे कर सकता है। कौन सी चीज है जो उसकी दस्तरस से बाहर हो? सब चीजें उसकी दस्तरस में, नदियां नाले सैलाब तूफान, हालेलुया, सब चीजें उसी के ताबे है। कर सकता है, कहो मेरे लिए कर सकता है। वो हर वो कुव्वत जो जमीनी, जो कायनाती, जो मुझे डराती, वो हालात, वो सोच, वो शख्स जो मुझे डराता है, मेरा खुदावंद अपनी कुदरत की तासीर के माफिक उसको अपने ताबे कर सकता है। वो मेरा खुदावंद है, मुझे उस पर फख्र है। मैं उसका नारा मारूंगा। दुनिया जाती है दुनिया की तरह, जस्मानियत की तरह। उन्हें जो जस्मानियत सुनना पसंद है वो जस्मानियत सुने, मैं सुनूंगा मसीह मसलूब का पैगाम सुनूंगा, मैं मसीह मसलूब की आवाज सुनूंगा।
आज मुझे कोई भूख नंग दुनिया की इज्जत बेइज्जती मुझे डराती है, डराती रहे, मुझे डराती रहे, मेरा खुदावंद मेरा साथ देता है। हालेलुया, वो मेरे साथ है, वो मेरा वफादार है। हर एक बड़ी से बड़ी कुव्वत को वो अपनी बड़ी कुदरत की तासीर के माफक उसको अपने ताबे करता है। हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल को बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। छोटी सी बात करूंगा, इससे बढ़कर पस्त हाली और कोई नहीं हो सकती कि जब बंदे का दम निकल जाता है और वो बंदा मिट्टी में मिल जाता है। इससे बढ़कर और उसकी बेबसी कोई नहीं है, उसकी और लाचारी कोई नहीं है। हाथ नहीं ला सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मिट्टी के साथ मिट्टी होता है। इससे बढ़कर पस्तहाली कोई नहीं। वो जहां तक बात कर रहा है, कहता है कि तू वहां तक भी मिट्टी में हो जाएगा। तो जिसका तू इंतजार करता है, जिसके पीछे तू चल रहा है, जिसके साथ तू वफादार है, वो तेरी उस पस्तहाली के बदन की शक्ल, तेरा बदन मिट्टी हो जाएगा, पस्त हो जाएगा, गर्क हो जाएगा, बना हो जाएगा, पर तेरे खुदा की वो कुदरत जो है, वो अपनी कुदरत की तासीर के माफक तेरी पस्त हाली के बदन की शक्ल को बदलकर जलाल की सूरत पर बना देगा। हालेलुया। तो ये तो वहां तक की बात है। आज हम अपनी छोटी छोटी पस्तियों से डर जाते हैं, छोटी छोटी बस्तियों से। कारोबार चला गया क्या होएगा, नौकरी चली गई है क्या होएगा, बिल ज्यादा आ गया क्या होएगा, बीमारी आ गई है क्या होएगा। कहां अपने आप को पस्त देखते हैं, किस एरिया में अपने आप को पस्त देखते हैं। ईमान रखें, मेरा खुदा मेरी पस्तियों को जलाली सूरत देना जानता है। आमीन। मेरी पस्तियों को वो जलाली सूरत, एक मेरी उस पस्ती को, जिस पस्ती को मैं आज अपने हालात में देख रहा हूं, मेरे उन हालात को वो जलाली हालात बना देगा। आमीन। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस पैगाम के साथ, रसूल की इस बात के साथ जो कहता है मेरी मानत बनना, मैं मसीह की मानत बनना। खुदा के लोगों, चर्च के साथ वफादार रहना, चर्च के साथ वफादार रहो, इस ईमान के साथ वफादार रहो, इस सोच के साथ वफादार रहो, सलीब के पैगाम के साथ वफादार रहो। वो हमारी पस्तियों को सरफराजी में बदलना चाहता है। खड़े हो जाएं और खुदा के ज़रिए में शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसे मुबारक कहें। कहे खुदा मेरे लिए सब कुछ मसीह मसलूब का पैगाम है, वो अंजील का पैगाम है। मैं इस पर खड़ा हूं, तो मुझे खड़े रहने का फजल अता कर। मैं दुनियावी ख्यालात में रहने वाला ना हूं। तूने आज तक मेरे ख्यालात को तूने संभाला है, तो आगे भी तू ही मेरे ख्यालात को संभाले।